इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का हाथ थामा है, इंशाल्लाह आगे तक थामता रहूंगा। AIR न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इसी तरह आज कांग्रेस पार्टी के साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला अपने सैकड़ों हामियों के हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। नांदेड़ शहर के देगलू नाग के इलाके से एक बड़ी रैली की शक्ल में महाराष्ट्र के साबिका रियासती सदर सैयद मोइन के ऑफिस पर रैली पहुंची, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे, जिन्होंने फिरोज खान लाला मिर्जा अमजद बेग के हाथों शमूलियत इख्तियार की। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने MIM ज्वाइन किया है। पब्लिक के इसरार के ऊपर आज मैं 35 साल हो गए कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज पब्लिक के इसरार के ऊपर, लोगों के इसरार के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर सबने कहा कि मजलिस ये वक्त में मजलिस से साथ देना चाहिए और मजलिस से खड़े रहना चाहिए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का हाथ थामा है, इंशाल्लाह आगे तक थामता रहूंगा। काम करने वाले को पोस्ट मिलनी चाहिए और मिलती रहती है, लेकिन आज के हालात भारत के और हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के तमाम हालात देखते हुए आज हमने ये फैसला किया है। हम ये चार, चांद पाशा कुरैशी साहब, हफीज भाई, हमारे वाजिद भाई, हफीज भाई तो मेयर रह चुके हैं और उन्होंने 7 बार काउंसलर रह चुके हैं, चांद भाई 5 बार काउंसलर रहे, वाजिद भाई 2 बार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के इसरार के ऊपर हुआ है, किसी का कोई बात नहीं है। हमने आज MIM ज्वाइन की, इंशाल्लाह मरे दम तक हम MIM के साथ रहेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से शमीम साहब लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे तो क्या कहेंगे आप? देखो अब इतना बड़ा फैसला होने के बाद ये कोई भी नहीं मानता। मेयर एक, डिप्टी मेयर एक, कमिश्नर, ये 2-2 डिप्टी मेयर पोस्टों पे रहने वाले को जब पार्टी छोड़ता है तो ऐसे आरोप होते रहते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और भी किस्से आएंगे सामने आपके, ऐसे बहुत से एक दूसरे के ऊपर आलोचना करने वाले कैसेट आएंगे और वो भी बताएंगे, लेकिन चलते रह रहा। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अहदेदार, बड़े बड़े पार्टियां वाले कर रहे हैं, तो हम छोटे मोटे कारपोरेटर हैं, हम कुछ आमदार खासदार नहीं है। और ये बड़ा इलेक्शन नहीं है खासदार आमदार का, ये गली का इलेक्शन है और गली के इलेक्शन के लिए यही लोग चाहिए। इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे और कौम की खिदमत करेंगे। कांग्रेस में गाली कभी भी नहीं दी हमने, किसी पार्टी को भी नहीं दिया, आप निकाल के देख लिए। हाँ, एक दूसरे के ऊपर तनकीद पार्टियां करती रहती है और आज का तो माहौल बहुत ही खराब है, गाली गलौज तक चल जा रहा, लेकिन हमने कभी नहीं की, इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र के हमारे सदर सैयद मोइन साहब, इम्तियाज जलील साहब, फिरोज लाला साहब और हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया है। हमारे ये जो काम है नगर पालिका का, वो देखते हुए मैं आप और मीडिया वालों का भी, आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि बिहार के इलेक्शन में मजलिस ने हिस्सा लिया, तो आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अराकीन असम्बली वहाँ पर जीत कर आए, चुन के आए। इसी तरीके से गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, हालिया दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 से ज़ायद सीटों पर नगर परिषद के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो आपने देखा कि 80 से ज़ायद नगर परिषद के इलेक्शन में हमारे कई जगहों पर काउंसलर और नगर अध्यक्ष चुन के आए हैं। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती मकबूलियत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की कारकर्दगी है, आपके कारनामे हैं। और आपने देखा कि सदन के अंदर सबसे ज्यादा दलितों हो, पिछड़ों हो या फिर आदिवासी हो या फिर मजलूम तबकात की आवाज़ अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मुसलमानों के शरई मसाइल में मुदाखलत होती है या मुसलमानों के खिलाफ में काले कानून जब बनाए जाते हैं, तो सदन में सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठती है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन्हीं कारनामों से, कारकर्दगियों से मुतासिर होकर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, इम्तियाज जलील साहब की खिदमत को देखकर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नांदेड़ के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर तरफ से सब्ज लाली परचम आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है। हम खैर मकदम करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज हमारे 4 दिग्गज नेता जो आज हमारे शहर के अंदर असर रसूख रखते हैं,
जिनकी एक पहचान है, जो बरसों से चुन के आए हैं, जिसमें चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है, शमीम अब्दुल्ला साहब है, हमारे मेयर साहब के शौहर है जनाब अब्दुल हफीज साहब बागवान साहब है, चांद पाशा कुरैशी साहब है, जनाब सैयद वाजिद साहब है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकर्दगी से मुतासिर होकर जिस तरीके का फैसला लिया है, अवाम इनके फैसले को सराह रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो जम्मे गफीर हजारों की तादाद में जो इनका जोश और खरोश है और वालिहाना इस्तकबाल है, इनके अपने इलाकों से लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर तक आए हैं। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में मजीद इजाफा हुआ और हम आपको यकीन दिला रहे हैं अवाम के चेहरों के उन जोश और खरोश को देखकर कि आने वाले बल्दिया के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब होगी। देखिए, सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते रहता है। लेकिन आज हम जब टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खसीदे पढ़ते थे, इमाम जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज किसके साथ है? उन लोगों के साथ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी बकते हैं, फजूल बात करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। वो अजीत पवार जिसकी पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ में एक ऐसा काला कानून जो हमारे आबा अजदाद ने, बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की जमीनों को गरीब, यतीम, बेसहारा, मजलूम मुसलमानों के लिए वक्फ किया, वो जमीनों को छीनने के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाई। उस कानून का, उस बिल का समर्थन यही घड़ी वाले, यही अजीत पवार और यही लोग जहाँ आज उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग हमें गाली दे रहे हैं, वो लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि अपने गिरेबान में जाग के देखें। जिस जमात के साथ ठहरे हुए हैं, उस जमात के एमएलए आए दिन मुसलमानों को गाली देते हैं। उस जमात के एमएलए और उनके लोग रामगिरी की तायद करते हैं जो गुस्ताख रसूल है। उस जमात का सदर आज मुसलमानों के खिलाफ में जो कानून बन रहा है उसकी तायद करता है। और बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात जो आए दिन हर तरीके से मुसलमानों को हिरासा कर रही है, परेशान कर रहे हैं, उसकी तायद कर रहे हैं। ऐसे लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं तो अवाम देख रही है। अवाम पूरी ताकत के साथ 15 जनवरी को इसका जवाब देगी इंशाअल्लाह। ये जो पुराने कार्यकर्ता है वो किससे उम्मीद रखे? उनको अगर टिकट नहीं मिला तो मेरा सवाल ये है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादें हैं, हमारे सिपाही हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सिपाहियों को साथ में लेकर आज इलेक्शन में मैदान में हिस्सा लिए हुई है और आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे सिपाही भी जीतेंगे और हमारे आने वाले मेहमान जो अभी आपके सामने जनाब शमीम साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला ताहयात हम मजलिस के साथ रहेंगे, तो दोनों में तालमेल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी।